जिसके गले में भी ये जड़ होती है वो व्यक्ति धनवान बन जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने इस जड़ की प्रशंसा की है और इसे दुर्भाग्य को दूर करने की चाबी बताया है। आज अपने और अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आप भी इस जड़ को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ये जड़ हर किसी के घर में पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन किसी को भी इसके संजीवनी बूटी वाले कार्य पहले से पता नहीं होते। मैंने कहा ना, ये जड़ पहले से ही आपके घर में मौजूद है और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आपको आगे आगे वीडियो में खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए, मेरा सिर्फ एक मकसद है, सबका कल्याण और सबका विकास करना। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनकर जाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। मैं जिस जड़ की बात कर रही हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जड़ तुलसी की जड़ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दुर्भाग्य को दूर करने वाला सबसे सरल और आसान विधि आज मैं इस जड़ के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। तुलसी की जो जड़ होती है, इसकी छाया के नीचे स्वयं श्री हरि विष्णु शालिग्राम बनकर निवास करते हैं और पत्थर के रूप में वहां पर बैठे रहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु ने भी तुलसी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आप मुझे 36 प्रकार के भोग में लगा दीजिए, लेकिन जब तक आप तुलसी का भोग मुझे नहीं लगाएंगे, मैं आपका भोग स्वीकार नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों, तुलसी को हम हिंदू धर्म में अपनी माँ के रूप में मानते हैं और माँ के रूप में ही उनकी पूजा भी करते हैं। ये सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। ये हमारे घर की नकारात्मक शक्ति को दूर करता है और सदा हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा आंगन में अवश्य ही लगाया जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर हमेशा नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, भूत प्रेत का वास होता है और हमेशा घर में लड़ाई झगड़े और कलेश पैदा होते ही रहते हैं। कभी भी अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार अचानक से घर में अकाल मृत्यु का वास हो जाता है। इस तरीके से वंश वृद्धि भी रुक जाती है। कई प्रकार की नकारात्मक चीजें होती है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज और अभी तुलसी का पौधा जरूर लगाइए और कमेंट बॉक्स में अभी तक अगर आपने जय माँ तुलसी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए, ताकि माता तुलसी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और अब जो उपाय या टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप किसी कॉपी और पेन में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप 1000 रुपए खर्च करके भी किसी ओझा या पंडित से नहीं जान पाएंगे। क्योंकि एक बार अगर किसी ने ये उपाय आपको बता दिया तो आप निश्चित रूप से धनवान और गुणवान बनकर ही रहेंगे। आपके पूरे परिवार की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ये जो जानकारी है वो बहुत ही सीमित लोगों को पता होती है। गुरुजी की असीम कृपा से ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अब मैं ये सभी जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ ताकि आप सभी का कल्याण हो सके। देखिए, कई सारे लोगों को नवग्रह की पीड़ा सताती रहती है। ग्रह उनके शांत नहीं रहते हैं। शनि दोष, रवि दोष, किसी भी प्रकार का अगर आपको दोष लगा है तो इसकी जड़ को तावीज में भरकर पहनने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय सुन लीजिए। तुलसी की जड़ को नित्य अगर आप जल में थोड़ा सा शुद्ध दूध डालकर और तुलसी की जड़ में समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, तो इससे आपके नवग्रह दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही ग्रहों की जो दशा है वो सही हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका घर हमेशा धन संपदा से भरा रहता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से तुलसी के दर्शन करते हुए फिर उसके बाद सहम भाव से भगवान विष्णु के दर्शन करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाता है, नकारात्मक शक्तियों को काट देता है। ये उपाय अगर तुलसी की जड़ को आप माला बनाकर पहनते हैं तो ये नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है और शून्य में परिवर्तित कर देता है। तुलसी और बेल, ये दो ऐसी जड़ या पौधे हैं जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को सोखने का कार्य करते हैं और शून्य बना देते हैं। अगर आप मुख्य दरवाजे पर इसकी जड़ को लटकाते हैं तो इससे घर का बंधन हो जाता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। यानी अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ तो शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में जो रेखा लक्ष्मण ने खींची थी, ये रेखा भी आपके भवन में यही काम करती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसे अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। इससे आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि धन प्राप्ति के सभी मार्ग खुल जाएंगे। तुलसी की जड़ आपके लिए एक कवच के रूप में कार्य करता है।
अगर आप किसी भी अच्छे या शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी नौकरी, परीक्षा या व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो तुलसी की मिट्टी की जड़ का अपने मस्तक पर तिलक लगाकर जरूर जाइएगा। ये सम्मोहन शक्ति का कार्य करता है। ये सामने वाले व्यक्ति को आपके वश में करवा देता है और इससे मन हमेशा शांत भी बना रहता है और ये दुर्भाग्य को हमारे पास भटकने तक नहीं देता। दोस्तों, इसकी जड़ और लक्ष्मण की जड़, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तुलसी की जड़ और लक्ष्मण की जड़ को रखने से अचानक से धन की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है और ढूंढने पर आपको लक्ष्मण की जड़ भी आसानी से मिल जाती है। आप अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आज ही तुलसी की जड़ का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसे हमारे हिंदू धर्म में काफी पूजनीय भी बताया गया है। अगर आप कर्ज से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो आप इस टोटके यानी कि उपाय को जरूर कीजिएगा। तुलसी की जड़ का छोटा सा टुकड़ा शुक्रवार के दिन लाल रंग के कपड़े में रखकर उसमें एक सुपारी, एक लौंग और एक इलायची रखने के साथ ₹1 का सिक्का जरूर रखिए और इसकी पोटली बनाकर अगर आप अपने धन वाली जगह पर, जहां पर आप पैसे रुपए रखते हैं, वहां रख दीजिएगा। इससे आपका सारा कर्ज हफ्ते भर के अंदर ही चुक जाएगा। दोस्तों, एक और उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रिसर्च के अनुसार चाय के अंदर तुलसी का सेवन करने से, एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हमेशा आपसे दूर बनी रहती है। नंबर 2, तुलसी का पौधा सकारात्मकता से भरा होता है, जो घर में नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे ही महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। नंबर 3, चेहरे की चमक के लिए खासकर तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे जड़ सहित समाप्त हो जाते हैं और चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। नंबर 4, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर अगर कोई व्यक्ति उनसे प्रार्थना करे तो सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और उसे कामयाब बनाता है। अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है या घाव हो जाता है, तो चोट पर तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी के अंदर एंटीबैक्टीरियल तत्व भी पाए जाते हैं जो घाव को पकने नहीं देते हैं। अगली जानकारी जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से जो भी पूजते हैं या उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें फल की अवश्य प्राप्ति होगी अगर वो तुलसी को भगवान विष्णु को अर्पित करना प्रारंभ कर दे। अगला उपाय, अगर आपको सर्दी या हल्का सा बुखार है तो मिश्री, काले मिर्च और तुलसी के पत्ते को अच्छी तरीके से उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से बहुत ही जल्दी फायदा मिलता है। अगला उपाय, दोस्तों, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगर आप एक कारोबारी या व्यापारी हैं तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूरी तरीके से अगर आपका व्यापार ठप हो गया है, बंद हो गया है, ऐसे में आप परेशान ना हो और हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहिए। इससे आपकी परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ाने भर से आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया ही जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला टोटका आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काले मिर्च के दाने के साथ मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार वार करके उतार करके पीछे की तरफ रख दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगला जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये सभी को करना है। आपको अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते को जड़ सहित रखने से आपकी सभी प्रकार की परेशानियां जड़ सहित समाप्त हो जाएगी। ये बीमारी को दूर भगाने का काम करता है। शाम होने से पहले 4 या 5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खाएं और धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं जड़ सहित समाप्त हो जाएगी। और जो बचे हुए पत्ते हैं उन्हें एक बार फिर से आप रात के समय में तकिए के नीचे रखें और अगले दिन उन्हें उसी तरीके से चबा चबा कर खा लें। इससे आपकी सभी प्रकार की समस्याएं जड़ सहित समाप्त हो जाती हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, कोई बुरी नजर कभी नहीं लग पाती है। ज्योतिषों का ये भी कहना है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज और लहसुन का या मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 16, यदि आप हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ ले जाकर उसे गंगा जल से धो लें और इसके बाद उसको ठीक तरीके से पूजा पाठ करने के बाद फिर पीले रंग के कपड़े में बांध कर रख लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं जड़ सहित समाप्त हो जाएगी। अगर आप हर रोज तुलसी का बना हुआ जड़ से बना हुआ पाउडर 1 चम्मच रोज ग्रहण करते हैं, इससे आपकी सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियां, चाहे वो पेट से जुड़ी हो या फिर मस्तिष्क से जुड़ी हो, हर प्रकार की शारीरिक परेशानियां या दुर्बलता जड़ सहित समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे तुलसी की जड़ और तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई हर एक गुप्त और बारीक जानकारी और सभी उपाय यानी कि टोटके। आपको इनमें से कौन सा उपाय पसंद आया, कौन सा उपाय आप करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ।